According to the reports of Ministry of Justice and Empowerment, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर और एम्स दिल्ली ने 10 से ज़्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट और 15 से ज़्यादा एनजीओ के साथ मिलकर 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एक सर्वे किया। इंडिया में हर साल 9 लाख से ज़्यादा लोग स्मोकिंग की वजह से मरते हैं, 3 लाख से ज़्यादा लोग टोबैको खाने यानी गुटखा खाने की वजह से मरते हैं और करीब 3 लाख लोग अल्कोहल पीने से मरते हैं। जिसमें ग्राउंड रियलिटी ये है कि 10 से 11 साल के बच्चे भी इन सब एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से 80 से 90% बच्चे वो होमलेस होते हैं, यानी उनके पास खुद का घर भी नहीं होता। उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जो है कचड़ा बीनना पड़ता है या फिर छोटे मोटे जो है साइड के काम करने पड़ते हैं और ऐसे बच्चे इन सब एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस भी है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बच्चे जनरली आपको स्मोक करते हुए दिख जाएंगे, गुटखा खाते हुए दिख जाएंगे या फिर पंचर गम जो कि सोल्यूशन आता है उसका यूज करते हुए भी दिख जाएंगे। सर्वे में ये पता चला है कि ये बच्चे अपने दिन की टोटल इनकम में से 65% इन्हीं सब चीज़ों में जो है उड़ा देते हैं। ग्लू स्निफिंग की वजह से ब्रेन सेल डैमेज होते हैं और मल्टी ऑर्गन फेलियर्स तक हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सबके मन में जो अराइज होता है वो ये है कि ये सब हमारे इंडिया में इतना कॉमन कैसे है। मीन्स हम लोगों को हर सड़कों पर गली गली में लोग ये सब यूज करते हुए कैसे दिख जाते हैं। तो उसके कुछ रूट कॉजेस हैं। आज की वीडियो में हम वही रूट कॉजेस डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, यानी इन सब चीज़ों की जो प्राइस है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखकर ही टारगेट की जाती है। ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि ये सब चीज़ें ईजिली अफोर्ड कर पाएँ। इन सब चीज़ों की जो प्राइस है वो जनरली 10 से 20 रुपये ही रखी जाती है, यानी अगर आप सिगरेट लेने भी जाओगे तो आपको जो सिगरेट है वो 10 से 20 रुपये की ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप लोग टोबैको कंज्यूम करते हो यानी गुटखा या तम्बाकू कंज्यूम करते हो तो उसकी प्राइस भी आपको 10 से 20 रुपये ही देखने को मिलेगी। और जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो दिन का 50 से 100 रुपये भी मुश्किल से नहीं कमा पाते, वो लोग ये पंचर ट्यूब जो गम है वो स्निफ करते हैं क्योंकि जो इनकी प्राइस है वो 20 से 30 रुपये में पूरा ट्यूब मिल जाता है। और दूसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी, यानी ये सब चीज़ें आपको जगह जगह गली गली में मिल जाएंगी। अगर आप 4 कदम भी दूर जाते हो तो आपको ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगी किसी भी दुकान पर। और ये होता है हमारा पहला पॉइंट, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन है इंडिया में। दूसरा पॉइंट आता है नॉर्मलाइजेशन, यानी अगर आप अपने घर से जो है जनरली बाहर निकलोगे तो आपको हर दूसरे में से पहला बंदा आपको गुटखा खाता हुआ दिख जाएगा, स्मोकिंग करते हुए दिख जाएगा और एल्कोहल कंज्यूम करते हुए दिख जाएगा, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें कंज्यूम करना हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है और यही इन्फ्लुएंस करती है बाकी लोगों को ये सब चीज़ें ट्राई करने। फोर्थ पॉइंट आता है एंजाइटी या स्ट्रेस, यानी इंडियन लोगों की लाइफ स्टाइल है उसमें स्ट्रेस और एंजाइटी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। लोग अपनी रियल लाइफ से ही खुश नहीं है और कुछ घंटों के लिए इस रियल लाइफ से, अपनी सैड लाइफ से दूर होने के लिए जो लोग हैं वो नशे का सहारा ले लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। लोग अपने आसपास के लोगों को जो है अल्कोहल कंज्यूम करते हुए देखते हैं, स्मोकिंग करते हुए देखते हैं और फिर लोगों को भी लगता है कि ये सब कंज्यूम करना जो है कूल बनने की निशानी है और फिर ये लोग भी जो है अल्कोहल स्मोकिंग कंज्यूम करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो लोग ये सब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग सोसाइटी जो है लैग कर जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट आता है फैमिली बैकग्राउंड। ये इंडिया में काफ़ी कॉमन है। अगर आपकी फैमिली में पहले से कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है या स्मोकिंग करता है तो फिर काफ़ी चांसेस हैं कि आप भी स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन के जो शिकार हो जाओगे। अब हम सभी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये सब कंज्यूम करना इतना डेंजरस है और ये सब हमारी गवर्नमेंट को पता भी है, और यही नहीं, गवर्नमेंट को जितना इन सब से प्रॉफिट नहीं होता बल्कि उससे ज़्यादा लॉस गवर्नमेंट को इन सब की ट्रीटमेंट, इन सब से जो होने वाले लॉस को कवर करने में हो जाता है, तो फिर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को जो है परमानेंटली बैन क्यों नहीं कर देती। तो उसकी भी कुछ मेजर रीजंस है। पहला पॉइंट आता है सडन लॉस, यानी अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को जो है सडनली बंद कर देती है तो गवर्नमेंट की इनकम में से काफ़ी पोर्शन जो है चला जाएगा और इससे गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस हो जाएगा। जबकि इन सब के ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं होता, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में होता है, जिससे गवर्नमेंट को जो है लॉन्ग टर्म में कोई लॉस नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट सडनली इन सब चीज़ों को बैन कर देती है तो इंडिया में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी और जिससे जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल हो सकती है। थर्ड पॉइंट आता है एडिक्शन। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अल्कोहल और स्मोकिंग से एडिक्टेड है। अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को बंद भी कर देती है तो लोग अपनी एडिक्शन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ब्लैक मार्केट और स्मगल के केसेस भी बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं करप्शन भी बढ़ने लगेगा। और फोर्थ पॉइंट आता है वोट बैंक। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग अल्कोहल स्मोकिंग कंज्यूम करते हैं और यही लोग वोटर्स भी हैं और इन्हीं लोगों के हाथ में है गवर्नमेंट के वोट्स। और अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को बैन कर देती है तो वो डायरेक्टली अपने वोटर्स को लूज कर देंगे और इसी डर की वजह से गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को बंद नहीं करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये अल्कोहल है या फिर स्मोकिंग है, ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन को कैसे ट्रिगर करती हैं, हम लोगों को कैसे एडिक्टेड बनाती हैं और हम लोग इन सब से कैसे बच सकते हैं। और अगर आप लोग पहले से एडिक्टेड हो तो आप अपनी एडिक्शन को कम या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, योर होस्ट साइनिंग ऑफ।